नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, एक बहुत ही सोशल मीडिया में और बाकी जगह भी अपने आप को विचार जगत से जुड़ा मानने वाले लोगों के बीच एक शब्द चला कि शासन भले हमारा है लेकिन सिस्टम उनका है। ये कहने वाले लोग वो हैं जो जनसंघ संघ और भाजपा के समर्थक हैं, विशेषकर भाजपा के, और उनका से उनका अर्थ है हिंदू द्रोहियों का या कांग्रेसियों का, कम्युनिस्टों का, सोशलिस्टों का आदि। और ये मुहावरे की तौर पर चल गया। तो इस ये सच है या झूठ है, छल है या मूर्खता है, इस पर आज विचार करेंगे। सबसे पहले तो ये शब्द कहाँ से चला कि एक कोई छोटा मोटा चिरकुट है, स्त्री पुरुष कोई भी, जो कम्युनिस्ट विचार की, तो उन्होंने कह दिया कि किसी सिनेमा या किसी भी एक संदर्भ में कि कोई बात नहीं, शासन भले उनका है, सिस्टम हमारा है। क्यों? क्योंकि जो जिस क्षेत्र पर वो बात कर रहे थे, चाहे वो फिल्म हो चाहे कोई अन्य विषय हो, उसके विभाग में या सेंसर बोर्ड में उनकी पहचान का कोई अफसर था या कुछ अफसर थे, था या थी। तो उन्होंने सोचा कि इनके जरिए हम पास करा लेंगे, इसलिए कह दिया कि शासन भले उनका है, सिस्टम हमारा है। अब जिसने ये कहा कि इतनी सी बात में जो कह दिया, तो वो कौन है? उसको लोग बड़ा भारी समझते हैं, अरे बाप रे, बहुत ही होशियार लोग हैं, शासन में कंट्रोल रखते हैं। सच ये है कि वो मूर्ख है, जिसने भी कहा, स्त्री हो या पुरुष, जो किसी एक क्षेत्र में थोड़ा सा अपना काम करा लेने की मामूली हैसियत को सिस्टम का पर्याय बता रहा है ना? इतनी मामूली सी बात पर जो इतरा रहा है या इतरा रही, इसका अर्थ है कि उसे शासन की विराटता का कोई ज्ञान नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। शासन बहुत बढ़िया, जो मॉडर्न स्टेट है वो बहुत शक्तिशाली चीज है। तो या तो उसे शासन की विराटता का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा या कह रही है कि शासन भले उनका हो पर सिस्टम हमारा है, या फिर वो कोई बहुत मक्कार है और भाजपा और संघ के लोगों को, विशेषकर भाजपा वालों को या भाजपा समर्थकों को, कोई मूर्ख मानती है या मानता है ना? समझते हैं कि हम इनको बहला लेंगे, यानी इनका जो टारगेट है, अपनी समझ से इनका टारगेट है भाजपा समर्थक लोग, उनको हिट करने के लिए उन्होंने ये शगुफा छोड़ा। हमने देखा कि तीर निशाने पर बैठ भी गया। कई लोग कहने लगे कि देखिए साहब, भले शासन हमारा आ गया है पर सिस्टम उनका ही है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः है, अगर इतनी सी बात पर कोई सचमुच कोई कम्युनिस्ट या कांग्रेसी इस भ्रम में आ जाए कि शासन भले उनका है, यानी भाजपा वालों का है, लेकिन सिस्टम हमारा ही चल रहा है, तो वो स्वयं के समूह को गहरी आत्मवंचना में धकेल देगा। और अगर कोई भाजपा समर्थक इस भ्रम को पाल लेगा तो वो भी अपने समूह को आत्मवंचना में धकेल देगा। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडर्न स्टेट है, ये मोस्ट पावरफुल स्टेट है, बहुत शक्तिशाली है, और मॉडर्न स्टेट ही सिस्टम है। स्टेट से बाहर कोई सिस्टम नहीं है, शासन से बाहर कोई सिस्टम भारत में नहीं है। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि यूरोप का ही एक एक्सटेंशन है, यूरोप के लोग ही वहां जाके बसे हैं, उसमें एक लगभग समानांतर लेकिन थोड़ा कम शक्तिशाली एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जो
स्टेट के पैरेलल है, वो है चर्च, है ना। और चर्च के प्रोटेक्शन से बहुत से एनजीओ चलते हैं। तो जो ज्यादातर जो वेस्टर्न यूरोपीय एनजीओ हैं वो चर्च के प्रोटेक्शन से ही फंक्शन करते हैं, लेकिन वो सब भी वस्तुतः है चर्च से कंट्रोल तो है ही, स्टेट से भी कंट्रोल है। मूल कंट्रोल स्टेट का ही है। इसी अच्छा, पूर्वी यूरोप में भी स्टेट से पैरेलल एक संस्था है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो पूर्वी यूरोप में सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक में रही, यूएसएसआर में, वो टूट गया। अब तो वहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का राज्य है। तो अब तो वहां ऐसे नहीं कह सकते, तो वहां भी चर्च वाली बात आ गई, जो वेस्टर्न यूरोप में थी वही ईस्टर्न यूरोप में आ गई। लेकिन अभी भी अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं थोड़े से छोटे बड़े, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी एक पैरेलल संस्था थी स्टेट से बाहर, जो स्टेट को कंट्रोल करती थी। लेकिन फिर भी ये जो मॉडर्न स्टेट का एपरेटस है वो वहां भी था, और ये सिस्टम तो चर्च से भी और कम्युनिस्ट पार्टी से भी पूरी तरह कंट्रोल कभी नहीं हो पाया। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्टों ने जितना चाहा उतना मार काट तो कर दिया, किसानों को मारा मरवाया, बौद्धिकों को मरवाया, अपने से असहमत कम्युनिस्टों को मरवाया, बहुत हत्याएं कराई। तो उस रूप में तो ठीक है, सिस्टम उनका रहा। लेकिन इसके साथ ही सत्ता में जो कामरेड गए उन्होंने काफी मनमानी की, और वो एक अर्थ में कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में पूरी तरह कभी नहीं रहे, उसका नाम लेते रहे और मनमानी करते रहे, तो सत्ता पद का निजी उपयोग करते रहे। तो इस अर्थ में वो कह सकते हैं कि सिस्टम उनका है, लेकिन वो सत्ता से कंट्रोल थी। अच्छा, भारत में तो अगर पश्चिमी यूरोप जैसा होता तो यहाँ कोई हिंदू संगठन या हिंदू चर्च कह लीजिए, यानी हिंदू धर्मतंत्र की कोई बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ी सत्ता होती, उसको पास शक्तिशाली होती, वो भी नहीं है। और पार्टी इतनी पावरफुल होती तो वो कांग्रेस पार्टी में तो नेहरू अल्पमत में था, धीरे धीरे शासन के बल पे समर्थन बढ़ाया है, तो उस तरह की कोई पार्टी भी, शासन से बाहर कोई पार्टी यहाँ शक्तिशाली नहीं है। और शासन से बाहर जो हिंदू धर्म शक्तिशाली है उसको उसने विधिक रूप से शक्तिशाली नहीं रहने दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के समय से पहली बार हिंदू समाज को शक्तिहीन बना दिया गया और स्टेट सर्वाधिकारी हो गया। तो स्टेट ही ऑल पावरफुल है। स्टेट से बाहर भारत में तो कोई सिस्टम है ही नहीं, सब कुछ स्टेट के पूर्ण कंट्रोल में। अभी ठीक है कि कुछ कोई जिद्दी या दुष्ट अफसर होंगे जो अभी भी कम्युनिस्ट लोगों को मदद करते होंगे, तो पुरानी यारी दोस्ती समझिए, उसको विचार से कोई मतलब नहीं। भारत में कम्युनिज्म विचार से आया ही नहीं है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कम्युनिज्म तो भारत में अंग्रेजों ने बढ़ाया है ना, और वो अंग्रेजों के दबाव और प्रलोभन से भारत में कम्युनिज्म फैला है, आया भी है और फैला भी। संस्कार विहीन, महत्वाकांक्षी और लोलुप लोग उसके कम्युनिस्ट पार्टी के शुरू से नेता बने। एक भला भोला सा व्यक्ति था, उनका नाम था सत्यभक्त। उन्होंने बड़े विचार में, भावना में आके कि कम्युनिज्म कोई विचार है जो मजदूरों का भला करेगा, किसानों का भला करेगा, आदि सुंदर सुंदर विचारों को लेकर उन्होंने कानपुर में 1925 में, उसी वर्ष जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उससे पहले कुछ महीने पहले उन्होंने कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन जल्दी ही उस कम्युनिस्ट पार्टी पर एम.एन. राय जैसे धूर्तों का कब्जा हो गया, दांगे वगैरह का भी हो गया, और बहुत से अंग्रेज परस्त इंग्लैंड के सेवक लोगों का कब्जा हो गया। मानवेंद्र नाथ राय वही हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों को भी धोखा दिया, सुभाष चंद्र बोस को भी धोखा दिया, नाम अपना बदलते रहे। तो उनका कम्युनिस्ट पार्टी पे ऐसे लोगों का कब्जा हो गया जो मुख्यतः अंग्रेजों से अत्यधिक प्रभावित थे और हिंदुत्व के संस्कार से रहित थे। मानवेंद्र नाथ राय ने तो कहा, खुलकर लिखा भी कि इस्लाम जो है वो एक लिबरेटिंग फोर्स है, मोक्षदायी या उत्तर
उसको मुक्त कर, हिंदू समाज को जड़ता से मुक्त करने वाली शक्ति है। इस्लाम का बहुत बड़ा समर्थक था एम एन राय। और देखिए, चूंकि उसकी इंग्लैंड में इज्जत थी, यूरोप में इज्जत थी, तो भारत में भी जो हमारे अभिजन लोग हैं वो बहुत से उनसे प्रभावित हो गए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये स्वयं एम एन रायवादी थे। आदरणीय डॉक्टर छगन मोहता बीकानेर में थे, बहुत बड़े विचारक, बुद्धिमान, वो भी एम एन रायवादी थे। बाद में ये दोनों और अधिक अध्ययन जब इन्होंने किया और एम एन राय का खोखलापन देखा, तो ये दोनों ही प्रबल भारतीयतावादी हो गए। लेकिन कई वर्षों तक ये लोग भी एम एन राय के समर्थक रहे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे सच्चाई ये है कि भारत में और दुनिया में भी राजनीतिक विचार जो फैलते हैं वो कोई विचार के आधार पे नहीं कि मनुष्य ने विचार किया कि फलाना विचार बहुत अच्छा है मानव के लिए या राष्ट्र के लिए। राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ, कम से कम मॉडर्न पॉलिटिक्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। विशेषकर ये जो ईसाइयत है, इस्लाम है और कम्युनिज्म है, ये तीनों ही एक राजनीतिक विचार हैं और तो कुछ नहीं है, पावर कैप्चर करने के विचार हैं। और ये केवल शक्ति से फैले हैं। गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी तो सबसे अधिक बोले हैं कि ईसाइयत ने संसार में सबसे अधिक युद्ध किया है, युद्ध के बल पे फैला है। इस्लाम को कहा कि इस्लाम केवल कोई भाईचारे के बल पे नहीं फैला है, मारकाट से फैला है। और कम्युनिज्म को तो उन्होंने कहा है कि ये तो भयंकर आतताई अत्याचारी विचार है। तो सब लोग जानते थे, भले उन्होंने फिर बाद में उनसे बातें भी की, वो तो आचरण की बात है, लेकिन कम ईसाइयत, इस्लाम और कम्युनिज्म तीनों शक्ति से फैले हैं, इनका विचार से कोई लेना देना नहीं। तो एक तो ये जानना चाहिए कि जो भी राजनीतिक विचार हैं वो सदा ही शक्ति से फैलते हैं, खासतौर से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, ईसाइयत, इस्लाम और कम्युनिज्म, ये केवल शक्ति से फैले हैं। जो दार्शनिक विचार होते हैं वो ज्ञान से, अध्ययन से, साधना से, ज्ञान की साधना से और स्वाध्याय से फैलते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए शासन जब आपका है तो सिस्टम भी आपका ही है। इसलिए ये प्रचार कि शासन तो हमारा है, संघ भाजपा वाले अगर कहते हैं कि भाई शासन तो हमारा है पर सिस्टम उनका है, क्या करें, तो ये जो है या तो वो इसलिए करते हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है उसकी सफाई देने के लिए, है ना। और अगर वो सचमुच इस भ्रम में है कि शासन में आकर भी हम कमजोर हैं तो फिर क्या कहा जाए, उस पर हंसा जा सकता है, पर ऐसा है नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेसी कि शासन उनका है सिस्टम हमारा है, वो मूर्ख। क्योंकि संघ भाजपा भी राजनीतिक और राष्ट्रीय समूह हैं, वो कोई भोले भंडारी नहीं है। इसलिए ये मानना कि ये तो ऐसे ही हैं, भोले भंडारी हैं, हम जैसे उड़ा देंगे, राहुल गांधी और उनके साथी बहुत कुछ ये मानते हैं कि हम झूठ झटका दे देंगे, संघ भाजपा वाले दबाव में आ जाएंगे। उसका कारण ये है कि जब संकट का काल था, समाजवादी और इस तरह के सरासर धर्म विरोधी विचार फैल रहे थे और हमारे शक्तिशाली लोग उससे बह गए थे, उस समय संघ भाजपा वालों ने जो एक इनके प्रति दबापन दिखाया या कोमलता दिखाई, उससे इनको ये भ्रम आ गया है कि वो शायद कुछ समझते नहीं है, हम बड़े विचारवंत हैं। कम्युनिस्टों में और कम्युनिस्ट समर्थक मूर्खों में ये बहुत फैला हुआ है कि हम लोग तो इंटेलेक्चुअल हैं और ये तो इंटेलेक्चुअल नहीं, मूर्ख लोग। संघ भाजपा किसी को भी भोले भंडारी मानना मूर्खता की पराकाष्ठा है। और एक स्तर पर ये उनकी अद्भुत सफलता है कि वो जो चाहते हैं करते रहते हैं और दूसरे लोग उनको भोले भंडारी या मूर्ख मान लेते हैं। लेकिन सत्य ये है कि उनमें धैर्य बहुत है ना, और अपने समय को देखकर वो अपना काम करते हैं। लेकिन फिर जो भाजपा समर्थक लोग हैं वो अगर कहते हैं कि शासन हमारा है, यानी हिंदुत्व से प्रेरित समूहों का है, परंतु
सिस्टम उनका है। अगर वो सचमुच ऐसा कहते हैं तो अगर वो अपनी कमी को छिपाने के लिए कहते हैं तो हो सकता है उनकी रणनीति हो, अन्यथा वो भी इस विषय में गैर जानकार है। सत्य क्या है? असल में अगर आप सत्य कहेंगे, चीजों को जिसे कहते हैं सही निदान करो, सही डायग्नोस करो, तो वो अच्छा रहता है। सत्य क्या है इस विषय में? सत्य ये है कि शासन हमारा, अगर भाजपा समर्थन में कोई बोले और सत्य बोले तो कहेगा कि देखो भाई, शासन तो हमारा है, लेकिन हमने अपने शासकों का पर्याप्त व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं किया है। वे शासन की फंक्शनिंग से अधिक परिचित नहीं है। जैसे अटल जी ने कहा था कि वी आर लर्निंग आर्ट ऑफ गवर्नेंस, वो एकदम सही कथन था। एक और कारण भी है जिसके कारण वो इनकी भाषा और इनकी पदावली बोलते दिखते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदू समाज के संगठन के लिए समर्पित अभियान है या संस्था है। तो उसका मुख्य काम तो समाज को जोड़ने का था, उसकी चिंता ये थी। और वो उस समय बना था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। अंग्रेज हिंदू समाज को की मूलभूत संरचनाओं और इकाइयों को भंग नहीं कर पाए थे। शिक्षा के द्वारा वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदू समाज के प्रति विरोध पैदा करने वाले पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में हो जाएं, लेकिन तब भी वो हिंदू समाज की इकाइयों को, जो कुल है, जाति है, परिवार व्यवस्था है, इसकी मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, फिर संप्रदाय है, व्यापार वाणिज्य की परिषदें हैं, श्रेणियां हैं, पूर्व श्रेणी संघ आदि नाम होता था, वो सब हैं। फिर शिष्ट परिषद है, विद्वत परिषद है, धर्म क्षेत्र के बड़े बड़े विशाल विद्वत परिषद और संप्रदाय आदि भी हैं। तो उनको तो अंग्रेज भंग नहीं कर पाए थे, केवल कमजोर कर पाए थे और शिक्षा के द्वारा उनमें भ्रम रच पाए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसे भंग कर दिया। तो संघ तो समाज को जोड़ने के लिए चूंकि बना था, ये कोई विचार के क्षेत्र में ये जानने के लिए कि कैसे विचार थे, फिर कब कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और कैसे ठीक होंगे, ये उसका मूल काम भी नहीं था। तो जब समाज को जोड़ने के लिए कोई संगठन चलता है तो वो तालमेल बना के चलता है, वो दूसरों को अप्रोप्रिएट करता है या कंसोलिडेशन में उनको एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है, तालमेल करता है। और साथ ही बड़े लोगों का समर्थन पाना पड़ता है समाज के संगठन के लिए, क्योंकि हर समाज अपने जो उस समय के बड़े लोग हैं उनके प्रभाव दबाव में ही रहता है। वोट भी ऐसे ही होता है, इलाके के बड़े लोग, या मान लो अब समूह बन गए हैं तो हमारे समूह का बड़ा आदमी लेकर कह देगा उधर हम वोट दे देंगे, ऐसे ही होता है। पहले तो पूरे जब समाज व्यवस्थित था, समाज की शक्ति थी, तो समाज का जो बड़ा आदमी हो कहे वो लोग करते थे। अब समाज नाम की चीज जवाहरलाल नेहरू ने भंग कर दी, उसको टुकड़ों में बांट दिया। तो अपने अपने समूह में, अपने अपने ग्रुप में, अपनी अपनी संगठन की धारा में जो मुख्य व्यक्ति कहता है वही हम करते हैं। ऐसे होता है। तो बड़े लोगों का समर्थन आवश्यक होता है, उनका संरक्षण आवश्यक होता है, और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि अपने समय के जो बड़े लोग हों उनके क्रोध को नहीं झेलना पड़े और उनके प्रति कोई वैर भावना उनमें ना आए हमारे प्रति। तो वैरहीनता और क्रोध की साधना करनी पड़ती है, वो संघ ने उसके द्वारा ही सफलता प्राप्त की। और इस क्रम में विद्या की जो भूमिका होती है उधर पहले ध्यान नहीं गया, क्योंकि विद्या स्वतंत्र थी। 1925 में संघ का गठन हुआ है और 1947 तक तो विद्या पूरी तरह स्वतंत्र थी हिंदुओं की, तो इसलिए उधर ध्यान नहीं गया। और करते करते 22 साल बीत गए। फिर उन्होंने मार काट कराई जानबूझ के, क्योंकि अंग्रेजों के इशारे पर भारत का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के संरक्षण में देना था, पूरब और पश्चिम में। तो उसको मुसलमान मांग कर रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं, ऐसा दिखाना था। तो उसको सही ठहराने के लिए योजना पूर्वक अंग्रेजों के इशारे पर जिन्ना, गांधी और नेहरू ने मिलकर मारकाट करवाई। उस समय फिर विद्या का काम उस समय भी नहीं हो पाया। तो इसके कारण विद्या की ओर तो ध्यान ही नहीं गया। लोगों को जोड़ने, लोग तो अपने ही हैं। अरे तो वो अपने उस समय जो थे अपने और अब जो अपने हैं उनमें गुणात्मक अंतर जो शिक्षा और विचार के स्तर पर आ गया है, उधर ध्यान नहीं गया। और इधर हुआ क्या कि 1948 के बाद जो बड़े लोग हैं हिंदू समाज के, उनकी शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा उनके जो विचार फैले,
तो वो हिंदू समाज का उच्च वर्ग कह लीजिए या बड़े लोग कह लीजिए हिंदू समाज के, वो बुद्धि से अर्ध ईसाई हो गए, सेमी क्रिश्चियन, और उनकी मान्यताएं भी यूरो क्रिश्चियन हो गई, यूरो इंडियन कह लीजिए, है ना। उनकी पदावली टर्मिनोलॉजी बौद्धिक जो है वो यूरो क्रिश्चियन हो गई, उनकी आकांक्षाएं भी यूरो क्रिश्चियन ही हो गई। श्रेष्ठता क्या है, सुंदरता क्या है, अभिजात्य क्या है, उत्कृष्टता क्या है, इसके मानदंड वो प्रायः जो इंग्लैंड में और यूरोप में थे उसको मानने लगे, थोड़ा बहुत अपना कर्मकांड संस्कार करते। भाषा में, साहित्य में, तौर तरीके में, भोजन में, भूषा में, वास्तु में, इन सब में धीरे धीरे यूरो इंडियन एक तरीका, खासतौर से यूरोपीय आदर्श मान लिया गया। तो जाहिर है कि इससे ये जो लोग हैं, बड़े लोग जिनसे कि तालमेल करना संघ की व्यवस्था थी, उनका हिंदुत्व का क्षरण हो गया, है ना। क्योंकि संघ में मुख्यतः शुरू में तो जैसा था, चूंकि उच्च वर्ग तो अंग्रेजियत से प्रभावित जो था उसी को उच्च वर्ग रहने दिया, बाकी को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। पूना में पेशवाओं के महल का और बाड़े का क्या हाल है वो सब जानते ही हैं, और भी झांसी की रानी का किला कैसे छीन लिया गया, किनको दे दिया गया, सारे ही जो भारतीय धारा के तेजस्वी नायक थे उनको तो उन्होंने नष्ट ही कर दिया था, और अपने लोग उच्च वर्ग में उन्होंने बनाए थे, जो उनका काम करे, जो उनकी वकालत जाने, जो उनका लॉ पढ़े, जो उनकी भाषा बोले, जो उनकी टर्मिनोलॉजी बोले, उसी को धीरे धीरे उन्होंने अभिजात बनाया और धनी बनाया। स्टेट का काम, वो स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट की उनको आदत थी यूरोप में, तो वही उन्होंने भारत में लागू किया, और उन्होंने पूरा अपने संरक्षण में एक बड़ा वर्ग, अभिजन वर्ग जो भी कह लीजिए, वो खड़ा किया। और संघ में केवल मध्य वर्ग के लोग आए जो संस्कारी तो थे, लेकिन जो इन सब बातों को नहीं जानते थे कि समाज में विद्या के आधार पर कैसे भाव का, पदावली का, विचार का, सबका परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं जानते थे। उनको लगा कि सनातन है, चलेगा, आप खुद बदलते जा रहे हैं और होश नहीं है, मानते नहीं नहीं, ये तो युग की मांग है, ये तो समय की मांग है। समय और युग तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, समय तो शासक रचता है ना, राजा कालस्य कारणम। जो शासक है तो कैसे रचता है, ये थोड़ी कि काल नाम की कोई एक बिल्डिंग थोड़ी है जिसको वो रच देता है। काल में प्रभावकारी जो चीजें आती हैं वो कहां से आती हैं, विद्या से, ज्ञान से, सौंदर्य की मान्यता से, श्रेष्ठता की मान्यता से, पवित्रता की मान्यता से, कि ये चीज अच्छी है, अच्छा ये अच्छा होता है, अच्छा पहले भले ये था लेकिन अब ये अच्छा होता है, उसी को फैशन भी कह दिया, फैशन ये है, जमाना ये है। फैशन, जमाना, ये सब क्या है, ये मिसनॉमर है। शक्तिशाली लोग जिस चीज को फैलाना चाहते हैं उसके लिए तमाम पदावलियां हैं। तो अपने समय के शक्तिशाली लोग क्योंकि यूरो इंडियन थे, और इसमें विद्या का कितना महत्व है, विचारों से कैसे मान्यताएं बदलती हैं, व्यवहार बदलता है, इसका कोई अध्ययन करने के लिए जो विद्या केंद्र चाहिए अथवा लोग चाहिए सहज बुद्धि के, उस पर आपस में इसी विषय पर चर्चा करें, विचार करें। ऐसा कुछ चूंकि ये जो संघ भाजपा की धारा है इसमें नहीं हुआ, सिवाय कुछ अपवादों के। अपवाद के होने से मोटी मोटी बात समझ में आई, लेकिन विस्तार से विचारों का कितना बड़ा, मान्यताओं का, शब्दावली का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है, ये नहीं हुआ। तो नतीजा ये है कि इसके जो लोग हैं वो अपने जो बड़े लोग हैं उनकी भाषा, उनकी पदावली बोलने लगे। तो वो जो बोलते हैं, उन्होंने कहा, अब कहाँ पहले चला था कि ये भारत मेरी मातृभूमि है, भारत माता है, हम इसके लिए ही हैं, हम सब इसके, और बाद में अब राष्ट्रवाद तक आ गए, जो कि यूरोप का एक कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का है। पहले था कि न्याय और व्यवहार की ये हमारी संस्थाएं हैं, ऐसे न्याय होगा। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने जो कोर्ट बना दी, जुडिशियरी बना दी, लॉ बना दिया। आधुनिक जो ये लोग हैं, अंग्रेजों के जो उत्तराधिकारी, उन्होंने उसको ही चलने दिया। तो धीरे धीरे यही मान लिए कि जो कोर्ट में होता है जजमेंट, वही न्याय है। अब न्याय से कोर्ट के जजमेंट का कोई लेना एक न देना, तो न्याय सदा धर्मानुकूल होता है। कोर्ट के जजमेंट सदा शासक के अनुकूल होते हैं, शासन के अनुकूल होते हैं, शासन द्वारा स्थापित, प्रचारित, प्रतिष्ठित संविधान और लॉ के अनुसार होते हैं। तो जो तथाकथित बड़े लोग हैं वो बुद्धि से कुछ कर्मकांड आदि में थोड़े बहुत हिंदू बचे, और भीतर से वो सेमी क्रिश्चियन हो गए। और चूंकि ये संघ भाजपा में जो लोग हैं, इनका ये सब इन विषयों का कोई ज्ञान भी नहीं था, अध्ययन भी नहीं था,
ये मानते रहे कि अच्छा समय ऐसा है, अब ये नया, अब ऐसा ही समय है, तो वो उन सबको अपनाते गए। इसको हम चाहें तो उदाहरण से समझ लें कि बैरिस्टर मुंजे तो बैरिस्टर थे ना, यानी उन्होंने अंग्रेजों का ही लॉ पढ़ा था, लेकिन कितने प्रचंड हिंदुत्वनिष्ठ थे। अब जो बैरिस्टर हैं, अब तो बाद में फिर अभी अभी कुछ दिखने लगे हैं संघ, भाजपा में भी, संघ में भी उस तरह के बैरिस्टर, लेकिन बीच में तो साधारण से वकील जिनको ये बारीक समझ नहीं थी कि हिंदुत्व का विधिक विधान क्या होता है, लॉ क्या होती है, वही आते थे। या वीर सावरकर जैसा उद्भट अद्भुत दिग्गज साहित्यकार तो इस धारा में कोई नहीं हुआ, साधारण किस्म के ही हुए। रामानंद चट्टोपाध्याय जैसे पत्रकार कोई नहीं हुए जो पूरा विजन रखते थे विश्व का भी, भारत का भी। लोकमान्य तिलक जैसा विद्वान तो कोई हुआ ही नहीं। लोकमान्य तिलक तो गणित के प्रोफेसर आधुनिक सिस्टम में ही थे ना, लेकिन साथ ही उनको इतना ज्ञान था अपनी मान्यताओं का, परंपराओं का, पग पग पर कैसे ब्रिटिश मनमानी का प्रतिरोध करना, ये वो अच्छे से जानते थे। ऐसे लोग धीरे धीरे, जो जवाहरलाल नेहरू ने जिस शिक्षा को संरक्षण दिया, प्रतिष्ठा दी, फैलाया सब जगह, उसका प्रभाव होता गया। और उन्होंने एक शुरू में जिन लोगों ने, जो 47 से पहले जो जो शब्दावली चली थी हिंदुत्ववादियों के द्वारा, वो जो कि क्यों अपना ली, जबकि शासन बदल गया है, स्थिति बदल गई है। और उधर मिशनरियों ने हिंदू समाज के विषय में जो जो झूठा प्रचार किया था वो भी सब अपना लिया संघ भाजपा वालों ने, जाति सबसे बुरी चीज है और हिंदुओं में तो बुराई ही है, और यूरोप अमेरिका की बुराइयों का ईसाई इस्लाम की पोल का पता ही नहीं था। तो ये हो गया ना। नतीजा ये है कि ना तो लॉ में तो फिर भी कुछ और लोग आ रहे हैं, लेकिन ना तो साहित्य में इतने बड़े, इतना अधिक आधुनिक चीजों को भी जानना और भारतीय ज्ञान को भी रखना, ऐसे बहुत कम लोग हुए। एक भैरप्पा हुए, तो भैरप्पा आधुनिक चीजों को बाद बाद में जाने हैं, पहले तो उतना नहीं जानते थे। और कोई साहित्यकार वैसा नहीं हुआ। रामानंद चट्टोपाध्याय जैसा एक भी पत्रकार हिंदुत्व वाले क्षेत्र में नहीं है, बाकी साधारण ठीक है बेचारे। और धर्म क्षेत्र में भी जैसे करपात्री जी महाराज थे जो परंपरागत ज्ञान से आए थे, और स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, ऐसे कोई धर्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ आचार्य, पूज्य आचार्यगण भी इस धारा में नहीं आए। जो हैं वो साधारण लोग हैं। उधर भी कांग्रेस में भी, कांग्रेस में तो कहना ही क्या, वहां तो उनको धर्म से परहेज ही है, लेकिन इधर भी उतनी दिग्गज प्रतिभाएं नहीं आई। क्यों? क्योंकि शिक्षा और संचार को बलपूर्वक कांग्रेस ने यूरो इंडियन शक्ल का बना दिया, खासतौर से ह्यूमैनिटीज में। वही पढ़ाते रहे, राजनीति में, समाजशास्त्र में, वित्तशास्त्र में, यहाँ तक कलाओं में, साहित्य में, सब वहां की पढ़ाते रहे। और यहाँ जो लोग पढ़ते रहे विवश होकर, वो कहते रहे अब जमाना ऐसा है, समय ऐसा है। उस समय जमाना कुछ नहीं था, आप उनका अनुसरण कर रहे थे अंग्रेजों का। तो वो चला। भगवत दत्त जैसे इतिहासकार कहाँ, एक भी नहीं है इनके पास, साधारण लोग हैं। दीनदयाल शर्मा और श्रद्धानंद जी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं है। हिंदू कॉलेज जैसा बनाया गया था दीनदयाल शर्मा जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से। शुरू में उसने हिंदुत्व के लिए ही लौ जगाई, भावना की। अब कहाँ है? स्वयं अंतराज कॉलेज में वो चीज कहाँ है जो प्रारंभ में थी? ह्यूमैनिटीज में वैसे दिग्गज कहाँ है? उनको संरक्षण कहाँ है? इधर जो दूसरी धारा है जो भारत का नाश करना चाहती थी, उसने तमाम संस्थाओं पे संस्थाएं खड़ी कर दी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना दिया, कोर्ट और लॉ इतना फैला दिया जाल, जो कि पूरी तरह यूरो ईसाई कानूनों को, यूरो ईसाई जुडिशियल सिस्टम को मानता है, वो सब उसी का अनुसरण करने को विवश है। तो धीरे धीरे उसी में चले गए। तो इसलिए भाषा जो है, चूंकि जो अपने समय के प्रतिष्ठित लोग हैं, अभिजन हैं, बड़े लोग हैं, वो यूरो इंडियन बुद्धि के, भाषा में, भूषा में, भवन में, भोजन में, वास्तु में सब हैं। तो संघ भाजपा में भी जो लोग आए, वो इनमें संस्कार भले हिंदुत्व के थे, लेकिन उनकी भाषा, भोजन तो बचा रखा है उन्होंने, भारतीय खान पान, रहन सहन का ढंग भी बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन पदावली के स्तर पर भाषा भी वैसे बची हुई है, सबसे ज्यादा भारतीयता इन्हीं के पास है। लेकिन पदावली, टर्मिनोलॉजी की बारीकी वो नहीं समझ पाए, तो कई बार वो उन्हीं की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। उसका कारण यह है कि विद्या के क्षेत्र में तो पूरी तरह उन्हीं
यूरो इंडियन लोगों का ही वर्चस्व रहा। संस्थाएं भी उन्होंने सोवियत संघ के तर्ज पे साहित्य अकादमी बनाई, आईसीएसएसआर बनाया, आईसीपीआर बनाया, आईसीएचआर बनाया। तो ये सब संस्थाएं क्या थे? यूरोप को, इनकी सेंस ऑफ अथॉरिटी यूरोप है, यूरोप को ही अपना प्रतिमान, यूरोप को ही श्रेष्ठता मानने वाली ये सारी संस्थाएं हैं। तो उन्हीं में तो बहुत हुआ तो अपने लोगों को ले जा रहे हैं, लेकिन वो सब लोग वो हैं जो उनके पहले उसी धारा में जो दिग्गज लोग थे उनके विनम्र अनुयायी हैं या उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तो ये कोई स्वतंत्र वैचारिक अधिष्ठान, स्वतंत्र वैचारिक अभिक्रिया नहीं होने से इन चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता कि कोई चीज कैसे कहा जाए। प्रज्ञा प्रवाह बना बौद्धिक क्षेत्र में, लेकिन प्रज्ञा प्रवाह में एक प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को छोड़कर और कोई पूरी तरह है यूरोप को भी जाने और भारतीयता को भी जाने ऐसा कोई विद्वान, स्वतंत्र तेजस्वी विद्वान तो दिखता नहीं है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से सबसे ज्यादा अपेक्षा थी, पर अब मैं तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, तो अधिक टिप्पणी कैसे कहूं। पर इस समय जो दुनिया का सबसे फेल्ड सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम, चाइनीज कम्युनिस्ट सिस्टम, चीनी कम्युनिस्ट सिस्टम से भारत की तुलना कर सकते हैं डॉक्टर जोशी, तो ये तो बताता है कि वो बौद्धिक रूप से समर्थ नहीं हो पाए, वो कहीं अटक गए। तो इसका अर्थ है कि भाजपा के पास उस स्तर का कोई भी बौद्धिक भी नहीं हुआ। एक प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी अपवाद हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत लोग चाहिए ना। बाकी जो विमर्श की भाषा है वो यूरोपियन भाषा है, मैं साहित्य परिषद में भी देखता हूँ, इतिहास अनुसंधान परिषद में भी देखता हूँ, आईसीएसएसआर में भी देखता हूँ, सब जगह विमर्श की भाषा अभी तक वही है। नतीजा ये है कि वो कोई भी बात उछालते हैं, ये इसको लपट लेते हैं। उसी पर से ये बात निकली है कि साहब शासन तो हमारा है, सिस्टम उनका है, और उन्होंने उछाल दिया कि शासन तो उनका है, संघ भाजपा वालों का, सिस्टम हमारा है। सच सच क्या है? सच ये, सच ये है कि वो जो बोल रहे हैं वो झटका है, झूठ है और बदमाशी है और अपनी हीनता छिपाने की कोशिश है। क्योंकि अगर सचमुच सिस्टम उनका होता तो कोई काम नहीं हो पाता जो सरलता से संघ भाजपा वाले कर ही रहे हैं देश भर में। प्रश्न केवल व्यक्तियों का नहीं है ना, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, मान्यताएं बदल रही हैं, भाषा भी धीरे धीरे बदल रही है। तो धीरे धीरे धैर्य रखने से भाजपा और संघ की गति थोड़ी मंद है, बौद्धिक दृष्टि से धीमी है, लेकिन सही दिशा में है। तो इसलिए ये स्थिति बदल जाएगी। तो मुख्य बात यह है आज के विमर्श का कि ये कहना कि शासन हमारा और सिस्टम उनका, ये सच तो किसी भी तरह नहीं है, अज्ञान है। लेकिन यह अज्ञान बदमाशी से प्रेरित है या मूर्खता से प्रेरित है, ये एक विचार का विषय है। झूठ तो यह है ही, शासन संघ भाजपा का और सिस्टम कम्युनिस्ट कांग्रेस का ये झूठ है, क्योंकि जिसका शासन है उसी का सिस्टम होता है। मॉडर्न शासन जो है वो बहुत शक्तिशाली चीज है, जिसका शासन है सिस्टम उसी का होता है। सिस्टम इस समय संघ भाजपा के ही हाथ में है, उनकी उतनी तैयारी नहीं है, वो ठीक है तो ये कह देना चाहिए कि भाई हम इतना नहीं तैयारी कर पाए। वाजपेयी जी ने तो कहा ही था कि वी आर लर्निंग आर्ट ऑफ गवर्नेंस। तो अन्य क्षेत्रों में भी खास तौर से देखने की जो दृष्टि है ना, किसी घटना को कैसे देखें, तो ये कह दिया कि शासन तो हमारा है पर सिस्टम उनका है क्योंकि वो अपनी चला ले रहे हैं, ये एक दृष्टि है। ये दृष्टि बौद्धिक अक्षमता की दृष्टि है। दूसरी दृष्टि क्या है? भाई शासन तो हमारा आ गया, सिस्टम पूरी तरह हम ही तो चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतने दक्ष, उतने प्रशिक्षित ट्रेन लोग नहीं। धर्म का ज्ञान, अपने अपने स्वधर्म का, अपने अपने क्षेत्र के धर्म का, कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले लोग हमारे पास नहीं। धर्म की साधना में हम शिथिल हैं, क्योंकि धर्म ज्ञान से आता है, विद्या से आता है, तो हम उतनी विद्या साधना नहीं कर पाए। हमने संगठन बहुत अच्छे से कर लिया, लोगों को जोड़ लिया, और ये बड़ी सफलता है, लोगों को जोड़ना, हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ा, देश भर में लोगों को जोड़ा, अद्भुत सफलता है। लेकिन ये क्षेत्र छूट गया तो कुछ वर्ष लगेंगे।
ज्ञान की साधना, इन सब बातों को समझना कि पदावली, किसी चीज को देखने के लिए आप जो भाषा देते हैं, पद देते हैं, वो एक तरह की आंख है। यूरोप में भी यही कहा गया है, भारत में तो कहा ही गया है, कालिदास ने भी वही कहा कि ये जो है ये नेत्र है। जो पद आप देते हैं वो एक तरह से आंख है, नेत्र है, उससे देखने की ज्योति दे देते हैं। भाषा के जो पद हैं, पदावली है, वो ज्ञान नेत्र है, ज्ञान ज्योति है, नेत्र ज्योति है, देखने की ज्योति है, उसका बहुत महत्व है। तो इन बारीकियों पे सोचने का अभी इन लोगों को समय नहीं मिला, क्योंकि भाषा सब वही चल रही है। उन्होंने कहा हम मार्क्सवादी हैं, हम समाजवादी हैं, तो इन्होंने कह दिया राष्ट्रवादी हैं या एकात्म मानववादी हैं। उस पर अलग से कभी विचार करेंगे। एकात्म मानववाद राजनीति में कैसे हो सकता है? मॉडर्न पॉलिटिक्स में एकात्म मानववाद असंभव, क्योंकि फिर किसी के प्रति आपकी शत्रुता नहीं है, लेकिन दूसरा तो आपके प्रति शत्रुता ही रखता है और वो आपको नष्ट कर डालना चाहता है। तो आपको विश्वास है कि नहीं, चूंकि हम उसे शत्रु नहीं मानते तो वो हमारा अंत में हो जाएगा या हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये न तो ये इतिहास से पुष्ट होता है, न वर्तमान से। अगर कोई शत्रु भाव रखता है तो वो निष्ठा ही करेगा। हृदय परिवर्तन तो होता नहीं है। गांधी जी ने फालतू बात बता ली थी, राजनीति में हृदय परिवर्तन आज तक नहीं देखा गया। पक्ष परिवर्तन होता है दबाव से, शक्ति से। स्वयं भगवान बुद्ध का सगा भाई जो है देवदत्त, वो तो उसका तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, अंत तक भिक्षु बन गया तो भी उसके मन में ईर्ष्या द्वेष दिखता रहा, है ना। इसीलिए तो उसको अशोक घोष ने बहुत सुंदर कहा है, तम गौरवम बुद्ध गतम चकर्ष भार्यानुरागम पुनराचकर्ष सो अनिष्टयान्नपि ययौ न तत्सौ तरंगेष्विव राजहंसः। अंत तक वो कहीं उसको भगवान बुद्ध का गौरव खींचता था, कहीं जो अपना काम भाव है वो खींचता था। तम गौरवम बुद्ध गतम चकर्ष भार्यानुरागम पुनराचकर्ष सो अनिश्चयान्नपि, अनिश्चयन्नपि, अनिश्चित रहकर ययौ न तस्थौ, न यहाँ का न वहां हुआ। लहरों के राजा तो मोहन राकेश ने उसी के नकल में लिखा, तरंस तरंगेष्विव राजहंस, लहरों में तैरते राजहंस की तरह। राजनीति में हृदय परिवर्तन कभी नहीं होता। अंगुली माल का हुआ क्योंकि वो राजनीति में नहीं था, पहले से भावना थी, संस्कार थे कि कहीं हमसे गलती हो रही तो एक प्रकाश पुंज दिखा है कि शांति, जिसको देखते ही लगा अरे क्या प्रकाश है, क्या शांति है, कैसी। इनको तो लगता है देखते रहो, इनके तो चेहरे से, भाव से, नेत्रों से जो फूटता है आप, कैसा मोहक है, कैसा आनंददायक है, कैसा शामक है। वो संस्कार थे ना। अगर सब में होते तो इतने सारे शांत तपस्वी श्रेष्ठ महापुरुष आज भी हैं, और बहुत समय तक 1947 के बाद तो एक से एक दिग्गज, जिनको देखते ही हम सब धन्य हो जाएं, जैसे कहते हैं आंखें जुड़ा जाएं, छाती शीतल हो जाए, ऐसी पवित्र विभूतियां भरी पड़ी है ना हिंदुओं में, तो एक से एक अभी भी हैं, आज भी हैं, जिनको देखो तो लगे कि वाह ये भी कोई मनुष्य है क्या, कैसा ज्ञान है, कैसा वैराग्य है, कैसी शांति है, कैसे निर्मलता है। जैनों में भी हैं, एक से एक जैन साधु हैं, सनातन धर्म की मुख्य शाखा में है। स्वयं हमारे समाज में भी ऐसे होंगे, पहले तो थे ही स्वामी शुद्धानंद जैसे विभूति, परम पूज्य स्वामी दयानंद जी का तो कहना ही क्या। ऐसी विभूतियां कि उनकी जो बात अप्रिय लगती थी, अनिष्टकारी लगती थी, वो भी लगता था कोई बात नहीं, इतने बड़े हैं, ऐसे भव्य हैं, ऐसे दिव्य हैं, चलो छोड़ दो, ये मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, करने दो, हैं तो दिव्य, वेदों की बात करते हैं। इस तरह से ग्रहण हुआ है, कोई तर्क से थोड़ी किसी ने माना है। तर्क से तो कोई भी मूर्ति पूजक गर्दन काट देता है, अरे मेरी, जिनको मैं देवता दिन रात पूछता हूँ उनकी निंदा करता है, अभी तेरी गर्दन काटता हूँ, वो नहीं। संस्कार थे, हिंदू संस्कारों से ये ग्रहणशीलता आई। स्वामी दयानंद आर्य समाज के कारण नहीं फैले हैं, सनातन धर्म के संस्कारों के कारण फैले। अंगुलीमाल बुद्ध को देखकर इसलिए प्रभावित हुआ कि उसके मन में संस्कार थे।
और ये जो इतने सौम्य पवित्र से दिखने वाले संत हैं, इनको देखकर भारत में जो मुसलमान बन गए हैं और ईसाई बन गए हैं, इनमें तो कोई भाव नहीं संचारित होता। आपने कभी देखा है भाव संचारित होते कि अरे ये हिंदू समाज इतना महान है, इसमें ऐसे ऐसे पवित्र संत हैं, ऐसे ऐसे देवोपम विभूतियां हैं, इनको तो देखते रहो, जीवन धन्य हो जाए। ऐसा अगर सोचते तो ये हिंदुओं के साथ, हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार करते, मंदिरों को इस तरह नष्ट करते, संतों का ऐसा अपमान करते, हिंदू समाज के साथ इतना बर्बर क्रूर घृणित पैशाचिक व्यवहार करते? नहीं करते। जिसमें संस्कार है उसी में थोड़ा सा हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं वो होता है। तो ये नहीं जानने के कारण, इन बारीक बातों को नहीं समझने के कारण अपना संस्कार संवर्धन के अपने केंद्र जो गहराई तक जाए कि भाषा क्या है, शब्द के द्वारा हम नेत्र दे रहे हैं। जब हमने भारत माता कहा, जब हमने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, एक एक शब्द जो है वो ज्योति है, नेत्र है। तो प्रार्थना के समय तो बहुत सुंदर वो चलता रहा, लेकिन बाकी समय वही जो यूरो इंडियन बुद्धि वाले बड़े लोग थे उनका अनुसरण, दीनहीन अनुसरण, वही चल रहा है। अच्छा आपके पास वाद है, आपके पास समाजवाद है, देखो अभी हम निकालते हैं, हमारे पास भी राष्ट्रवाद है, एकात्म मानववाद है। भाई मॉडर्न पॉलिटिक्स में एकात्म मानववाद कैसे संभव है? आप दूसरे को कहोगे कि तू मेरे जैसा है, दूसरा तो नहीं मान रहा है ना, दूसरा कह रहा है कि नहीं बस केवल हम रहेंगे, ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, और एक कहता है कि जीसस ही मार्ग है, द्वार है और लक्ष्य है। बस केवल लक्ष्य नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कृष्ण ही लक्ष्य है, राम ही लक्ष्य, धर्म ब्रह्म आदि, यानी जो विराट है, अनंत, यो वही भूमा तत्सुखम, ब्रह्म लक्ष्य है ना, आत्मज्ञान लक्ष्य है, ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य है, यानी जिसमें विपुलता है, विविधता है, करोड़ों चीजें एक साथ समाहित हैं, एक कोई रूप नहीं है। एक किसी रूप को एकमात्र रूप कहने वाला तो हिंदू समाज में आज तक कोई समझदार आदमी नहीं हुआ, बड़े लोगों का तो कहना ही क्या है। और वहां तो एक रूप, जीसस एक रूप ही है ना, मोहम्मद एक रूप ही है ना, एक रूप, एकमात्र रूप, हमारा ही रूप रहेगा, बाकी सबको नष्ट कर देंगे। वहां आप, वो आप जैसा ही मानव है, एकात्म, उससे एकात्म होंगे। जिसकी नित्य घोषणा है कि हम सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, मानव धर्म को नष्ट कर देंगे, जो भी मानेगा कि कोई सत्य अहिंसा आदि कोई ऐसे मूल्य होते हैं जिसका सबको पालन करना चाहिए, ऐसे लोगों को हम नष्ट कर देंगे, वो तो जाहिल हैं, गंवार हैं। क्या बेवकूफी की बात करते हैं कि सत्य सबको बोलना चाहिए, अहिंसा सबको करनी चाहिए? नहीं, सत्य वो है जो हम बताते हैं, हमारी किताब में लिखा है और हमारी हदीस में लिखा है। तुम जो भी बोलो सब झूठ है। अहिंसा वहिंसा क्या होती है? हम तुमको मार डालेंगे अगर तुमने हमसे भिन्न कोई इबादत की, हमसे भिन्न कोई उपासना की। ऐसों के साथ कौन सा एकात्म मानववाद चलेगा जब तक आप विस्तार से न बताएं? चल सकता है उसका विस्तार का, दीनदयाल जी तो मूल बात समझते थे, उनको समय नहीं था, क्योंकि फिर उसमें यह भी बताना पड़ता कि एकात्म मानववाद की प्रतिष्ठा के लिए अमुक अमुक दंड नीति आवश्यक है, वीरता आवश्यक है, तेजस्विता आवश्यक है, एकात्म मानव दृष्टि का खंडन करने वाले को आतताई और अपराधी कहना है और उसको नष्ट करना मानवता के पक्ष में है, ये सब कहने का उन्हें समय नहीं था। बाकी भाजपा वालों के पास ये विचार करने का समय नहीं हुआ, बेचारों के पास, जनसंघ भाजपा के पास, तो वो उसी में अटक गए एकात्म मानव। तो बौद्धिक बारीकियों में नहीं जाने से अपने समय के जो प्रभावशाली पदावली और भाषा प्रचलित है उसके शिकार हो गए। तो इससे थोड़ा विभ्रम होता है, लेकिन इससे यह मत समझिए कि मूल विभ्रम होता है, क्योंकि अपना लक्ष्य तो सब जानते हैं। संघ के जो साधारण से साधारण स्वयंसेवक को सार रूप में पता है लक्ष्य, इसलिए बहुत ज्यादा छटपटाइए भी मत, कह रहे ये क्या है, नहीं, उनको मोटे तौर पे पता, टाइम लगेगा, भाषा की बारीकियां, बोध की पदावली का महत्व, इसको नहीं जानने से समय लगेगा, कुछ दिन भ्रम में भी रहेगा। सिस्टम
उनका है, शासन हमारा है, तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन इसमें प्रमाद है, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें सही बात यह है कि भाई हमने तैयार नहीं किए लोग, है ना। हमारे पास धर्म ज्ञान से, कर्तव्य ज्ञान से अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ तैयार नहीं है, इसलिए शासन में आकर भी हम पद्धति वही चला पा रहे हैं जो उनकी है। ऐसा कहेंगे तो बल आएगा, तेज आएगा, संकल्प लगेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ वर्षों तक यही करना, फिर आगे चल के हम ठीक कर लेंगे। सत्य ही सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य कहना चाहिए, भाई हम नहीं तैयारी कर पाए, हमने प्रज्ञा की साधना नहीं की, हमने विद्या के क्षेत्र की उपेक्षा कर दी, कोई बात नहीं आप करते हैं, और इसलिए देर हो रही है। ये नहीं कि शासन तो हमारा है, सिस्टम उनका। आप गए गुजरे लोगों का बल बढ़ा रहे हैं, जिनको भारत की हिंदू जनता ने यूं फेंक दिया तलछट में। सारी शक्ति इनके पास थी, सारा प्रचार तंत्र इनके पास था, संचार तंत्र इनके पास था, एकेडमिया इनके पास था, झूठ का प्रोपेगेंडा दिन रात था, और हिंदुओं को मारने काटने वाले बर्बर पिशाचों के झुंड इनके पास थे, बलात्कारी, व्यभिचारी, क्रूर, बर्बर, नृशंस, नरपशु इनके पास थे, घृणित, अमानवीय एक पूरा तंत्र इनके पास था। फिर भी हिंदुओं ने, जागृत धर्मनिष्ठ संस्कारी हिंदुओं ने बुद्धि बल से, कौशल से इनको फेंक दिया। उनके प्रति श्रद्धा रखिए और इनके प्रति मोह त्याग दीजिए। ये बड़े नहीं, लेकिन समय लगेगा। सत्य बोलेंगे हम कि भाई हम नहीं तैयार कर पाए, हम शिक्षा की तैयारी नहीं कर पाए, प्रज्ञा की तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए समय लग रहा है। और इसमें हाहाकार भी नहीं करना है, छाती भी नहीं पीटना। इसके बावजूद हमने ये कर दिखाया। हमने मतलब हिंदू समाज में, अकेले कोई संगठन अपना दंभ करेगा तो गच्चा खा जाएगा। ये बात स्वयं विचार नवनीत को पढ़ लीजिए, गुरु गोलवलकर ने भी कहा है। हमने किया, ऐसा भाव बहुत ज्यादा आ गया तो कांग्रेस में भी आया था। आप भी 25-30 साल तो टिक ही जाएंगे, लेकिन अंत में आपकी वैसी थू होगी जैसी कांग्रेस की हो रही। इसके बजाय हिंदू समाज ने किया। हम हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, हम उसके इस विषय में वाहन है, माध्यम है। ये भाव रहे तो अच्छा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सत्य बोलें। शासन हमारा है, सिस्टम उनका है, इतनी हास्यास्पद बात नहीं बोले। जिसका शासन है उसी का सिस्टम होता है। हमारे पास सिस्टम हमारा है, बुद्धि रूप अभी हमारा नहीं विकसित हुआ है। सिस्टम हमारा है, इसके उपयोग की दृष्टि हमारे पास नहीं है। इसका तात्कालिक उपयोग तो हम जानते हैं, तत्काल अपने अपने लोगों को बैठा देंगे पदों में, अपने लोगों को लाभ देंगे, उससे भी लाभ है क्योंकि वो अपनी भाषा बोलेंगे ना। कम से कम वो वैसी पापपूर्ण पदावली नहीं बोलेंगे जैसे कम्युनिस्ट बोलते रहे हैं, सोशलिस्ट बोलते रहे हैं। लेकिन सावधान तो रहना ही होगा, नहीं तो अपने ही लोग बोलने लगेंगे राष्ट्रवाद के नाम से। आप वही गलतियां कर सकते हैं जो समाजवाद के नाम से हुई। तो इतना तो थोड़ा सावधान। मान लीजिए आपने पूरी ज्ञान साधना नहीं बिकी, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय पदावली में कह लीजिए कि अहंकार नहीं आए या अज्ञान नहीं आए। तो तैयारी के अभाव को अपनी विवशता नहीं, अपनी कमी दिखाएंगे तो वो कमी दूर हो जाएगी। शासन हमारा है, सिस्टम भी हमारा ही है, और किसका हो सकता है। परंतु उस सिस्टम के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए अभी हम तैयार नहीं थे, अब कर लेंगे। धैर्य रखें, शासन को हर हालत में बनाए रखना है, ये सदा ध्यान रखें। शासन हर स्तर पर अभी अपना बना रहे, ये सजगता तो आवश्यक है। और उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद सब पहले से कहा गया है शास्त्रों में, वो सब किया जाएगा, षड्यंत्र किया जाएगा, होता ही है, उसी के लिए बना है। लेकिन बोध के स्तर पर ज्ञान की साधना की अभी कमी है, ये मान लें और उसको आगे बढ़ाएंगे। और सिस्टम उनका है, ये तो कभी मत कहें, नहीं तो बहुत से लोग जो साधारण कार्यकर्ता या आपके समर्थक हैं उनमें हिंसा आ जाएगी। अरे इतना प्रचंड शासन दे दिया, 10 साल 11 साल हो गए, अभी 10-12 साल और देंगे तो भी सिस्टम उन्हीं का रहेगा। और वो दस्यु दलों की तरह घुस के काम करेंगे आपके ही बीच में। उस समय वो आपके अपने बन जाएंगे और फिर आप कहते रहेंगे कि सिस्टम उनका है। तो इससे दोगलापन भी दिखेगा, क्योंकि जो लोग इस सिस्टम से यानी इस शासन से लाभ ले रहे हैं, वो उनमें ये दम नहीं है कि वो छाती ठोक के कहें कि हाँ हम कम्युनिस्ट हैं, हाँ हम हिंदुत्व से घृणा करते हैं। ऐसा कोई नहीं है। ये हमारी जीत भी है, लेकिन ये स्थिति भी है। कोई ये नहीं कहने की स्थिति में है कि नहीं नहीं
हम तो हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। वो राहुल एक कह रहा है तो आप देख लीजिए उसकी क्या गत हो रही। बाकी लोग तो हिंदू बन बन के सब कर रहे हैं ना, आपके बन के कर रहे हैं ना, हम तो राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये मत कहिए कि शासन हमारा है पर सिस्टम उनका है। नहीं, शासन हमारा है तो स्वाभाविक है, सिस्टम हमारा है, हम ही इस सिस्टम के मालिक हैं। अभी हम इस सिस्टम का कुछ क्षेत्रों में सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं, कुछ में उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी दक्षता विकसित करेंगे, कौशल विकसित करेंगे, विद्या की साधना करेंगे, ज्ञान की साधना करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, ये कहना चाहिए। तो शासन हमारा, सिस्टम उनका, ये सच नहीं है, झूठ है। और कहीं कहीं ये मूर्खता है, कहीं कहीं झूठ। बस इतना ही कहना था। आज का विषय समाप्त करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।